नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। दड़बा गांव के अंदर संतोष बेनीवाला आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने के लिए पहुंची हुई है। गांव के सरकारी स्कूल के अंदर नामांकन दाखिल किया गया है और इस दौरान उनके परिवार के अलावा गांव के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। पूरा एक जुलूस के रूप में वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से आगे जो है वो डोर टू डोर अपना अभियान चलाएंगे। तो क्या एजेंडा लेकर ये चुनाव मैदान में है, वो यहाँ पर जो लोगों को रूबरू हुए और उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस एजेंडे को लेकर ये चुनाव मैदान में है और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या गांव के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो ये पूरा विस्तार से इनसे हम जानते हैं। सभी जानते हैं कि आने वाली 12 तारीख को हमारे गांव के सरपंच पद के चुनाव होना है। आज तक बहुत से चुनाव होते आए हैं तथा होने भी हैं, लेकिन हमारे गांव के विकास के लिए जो कार्य होना था वो नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ गांव में हर कार्य हो जिससे गांव का विकास हो। किसी भी समाज की प्रगति के लिए कुछ बुनियादी चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले उसमें आता है स्वास्थ्य। हमारे गांव में हॉस्पिटल होते हुए भी कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, उच्च क्वालिटी की मशीनें हो ताकि हर प्रकार के टेस्ट करवाए जा सके। उसके बाद आता है पानी की समस्या। पानी, पीने का पानी हमारे गांव में वाटर वर्क तो है परंतु पानी साफ नहीं है। मेरी हर संभव यही कोशिश रहेगी कि हर घर में मैं साफ पानी पहुंचाने की कोशिश रखूंगी। उसके बाद आती है शिक्षा। दड़बा कला गांव में स्कूल तो है परंतु उस स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारी यही कोशिश रहेगी कि शिक्षा संबंधित कार्य दृढ़ता से किया जाए। साथ ही साथ गांव में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद आता है जल निकासी। अच्छे तरीके से जल निकास होने के कारण गंभीर बीमारियां गांव में फैलती है। गांव में जोड़ खत्म करके नाले व नालियों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद आता है नशा। नशा गांव की सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान पूरी शक्ति और वह सहायता से किया जाएगा। फिर इसके बाद है खेल। गांव में खेल का बढ़ावा दिया जाएगा तथा हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाई जाएंगी। इसके अलावा गांव की हड्डाखोड़ी का उठाकर गांव के बाहर करवा दिया जाएगा। अब आपके दिल में ये सवाल उठता है कि ये सब कैसे होगा। ये सब आप लोगों को करना है। आप लोगों की कमेटी होगी, आप लोग ही देख रेख करेंगे। मुझे तो केवल आपकी व्यवस्था के लिए प्रबंध करना है तथा साधन जुटाने हैं। इसलिए मेरे तथा गांव के सपनों को साकार करने के लिए आप सबका प्यार व सहयोग चाहिए। मेरी आप सबसे यही अपील है कि मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। अब यहाँ पर पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल के पुत्र सुमित बेनीवाल भी इनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह का माहौल ये जो गाँव के अंदर मानते हैं। बिल्कुल, आज पंचायत के उम्मीदवार का हमने अपने परिवार के सदस्य जो कि श्रीमती संतोष बेनीवाल है उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है। पूरे गांव के सहयोग से किया। सारा गांव आज आप देख रहे हैं हमारे नॉमिनेशन के इस प्रोग्राम में आज यहाँ उपस्थित। गांव में व्यक्ति सर्वसहमति की बातें चल रही है। बहुत से एरिया में आप तो क्षेत्र की राजनीति करते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, जहाँ गांव में सर्वसम्मति हो रही है बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे गांव में सर्वसम्मति नहीं होगी। यहाँ चुनाव होगा और पूरे शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ लड़ा जाएगा और मैं तो ऐसी कामना सारे क्षेत्र के लिए करता हूँ कि हर जगह जहाँ भी चुनाव हो भाईचारा कायम रहे और शांतिपूर्वक चुनाव। अगर आपके गांव में इस तरह से कोई दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो प्रयास करें तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? अगर सर्वसम्मति बनती है उनकी, सर्वसम्मति बनती है अगर तो दूसरे प्रत्याशी, हमारे गांव से 6 प्रत्याशी आज मैदान में, अगर सभी एकत्रित होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सर्वसम्मति बनती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जो है वो आपके समर्थक जो है वो चुनाव मैदान में थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने किस तरह के काम किए हैं जिसकी बदौलत आज दोबारा वो आपके पक्ष में आए? हमारे गांव में पहले बहुत समस्याएं थी। पानी पीने की समस्या थी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या थी, हमारे यहाँ बिजली घर भी हमारी सरकार, हमारा सरपंच बनने के बाद विधायक जी के प्रयास से, जो पहले के सरपंच थे वो यहाँ कांग्रेस की सरकार होने के कारण यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे थे। हमारा सरपंच बनने के बाद गांव में जमीन उपलब्ध कराई, विधायक जी के प्रयास से यहाँ बिजली घर बना,
यहाँ PHC बनी, और जो भी आमजन के काम थे, सड़कों का ले लो या पानी का, नालियों का, खालों का, जो भी काम था वो पिछले प्लान में हमने सारा करवाया। तभी आप देख रहे हैं सारा गांव एकत्रित। कांग्रेस